कल मेरे पास आया था एक कार्यकर्ता का आदमी। ठीक है, किसी पार्टी से होगा, वो मेरे घर पर आ रहा है और मेरे से बोला कि वो आप अपने घर पर झंडा टांग लीजिए। मैंने कहा झंडा क्यों टांगना है? कहने लग गया कि आपको पता नहीं है कि 78वां स्वतंत्रता दिवस है, इंडिपेंडेंस डे है, और आप अपने घर पर क्या कहते हैं इसको टांकिए। मैंने कहा सर ठीक कह रहे हैं आप, इसको टांग तो हम लेंगे। क्या आप कितने स्वतंत्र हैं ये बताइए पहले। रात के 12-1 बजे आपकी बहू बेटियां घर से बाहर निकल सकती हैं, ये बताइए आप मेरे को। तो वो कहने लगे ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मैंने कहा मैं ठीक कह रहा हूँ आपसे, 78वां इंडिपेंडेंस डे आप मना रहे हैं, झंडा लहरा रहे हैं, तो इस झंडे की ताकत को आपको पता है कि क्या है? मनाते तो हम रहेंगे ही, हर साल मनाएंगे, पिछले साल भी मनाया, अगले साल भी मनाया, और आने वाले अगले साल भी मनाएंगे। ठीक है, और आप यूँ आते रहोगे। लेकिन आप पहले मेरे को ये सवाल का जवाब दीजिए कि रात के 12-1 बजे आपकी बहन बेटियां क्या सही सलामत हैं? अगर कहीं से वो जाते हैं नौकरी से, ड्यूटी से, क्या वो सही सलामत घर पे पहुंचते हैं? तो वो फिर टेंशन में आ गया कार्यकर्ता। वो कहने लगे यार आप तो बात सही कह रहे हो। मैंने कहा अभी अंकिता भंडारी वाला केस हुआ, कलकत्ता में केस हुआ, उन्नाव में वो प्रेस वाले से रेप हुआ, और पूरा शरीर उसका लथपथ, खून से, ब्लीडिंग से, पता नहीं कहाँ कहाँ से ब्लीडिंग निकली होगी। तो क्या वो सुरक्षित थे? क्या वो सही अपने को महसूस कर रहे हैं, स्वतंत्र इंडिपेंडेंस महसूस कर रहे हैं कि हम रात के 12-1 बजे भी अगर जाएं तो हमारे ऊपर कोई मतलब ऐसा अटैक ना हो, कोई ऐसा छिड़कानी ना हो, हमारा रेप ना हो? उन्नाव का आप देख लीजिए, कलकत्ता में देख लीजिए अभी क्या हुआ, पूरा घसीटते हुए कैसे ले गए, खून ही खून, भयंकर स्थिति। बाप रे! तो आप ये बताइए मेरे को, अगर आप हैं, मना रहे हैं, तो आप कितने स्वतंत्र हैं, कितने इंडिपेंडेंस हैं? बताइए। निर्भया कांड, आपको पता है निर्भया कांड का क्या हुआ था? क्या वो हमारी बेटी बहू नहीं थी? क्या हमारी लड़की नहीं थी? क्या उसको जीने का अधिकार नहीं था? तो आप बताइए हमको। तो ऐसे ही कार्यकर्ता फिर सोच में बैठ गया। तो कहने लग गया आप तो ठीक कह रहे हो सर। मैंने कहा बिल्कुल मैं सही बात कह रहा हूँ, इंडिपेंडेंस डे तो हम मना रहे हैं। क्या आपकी बहू बेटियां रात के 12-1 बजे कहीं भी जाने के लिए इंडिपेंडेंस हैं? बताइए आप मेरे को। और आए दिन क्या कहते हैं रेप कांड हो रहे हैं, या एक से एक कांड हो रहे हैं, दुनिया भर के मातम मना रहे हैं। किसी की बेटी होगी, वो किसी की बहू होगी, उसकी माँ का दर्द देखिए आप, कैसी वो माँ रोई होगी। हॉस्पिटल में गई तो डॉक्टर ने कहा कि ये मर गई है, मृत घोषित हो गई है। तो उसकी माँ के दर्द पर, माँ की जो शादी है, उसका कितना उसको अनुभव हुआ होगा उस बेटी के प्रति ना, कैसे पाला पोसा, और आज समाज ने उसको क्या दिया? उसको जीने का हक नहीं है। और रात को जाते हैं तो 10 बार इधर-उधर देखते हैं कि कहीं हमारे ऊपर कोई अटैक ना कर दे, कोई एसिड अटैक ना हो जाए, कोई हमारा रेप करने ना आ जाए। तो इस तरह की गतिविधियाँ हैं, बाकी तो हम मनाते रहेंगे। और इसके बारे में आप सोचिए। तो फिर वो जो आया था कार्यकर्ता, वो क्या कहता, फिर अपना मुँह लेके चला गया। तो सीधे से मेरा जो फंडा है कहने का कि इसके साथ-साथ देश के लोगों को जागरूक भी होना है, अपनी बहू-बेटियों की इज़्ज़त भी करना है। आज हमें ये प्रण लेना है 15 अगस्त को कि कोई भी बहू-बेटियाँ, अगर लड़कियाँ शाम को कहीं भी जाती हैं तो उनकी रक्षा हम करेंगे। हम उन्हें उनके गंतव्य तक पहुँचाएँगे, बुरी नज़र से नहीं देखेंगे, और जिस तरह हम तिरंगे को सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं, उसी तरह उन्हें भी हम सैल्यूट करें, और उन्हें भी ये मतलब खौफ ना रहे कि हम इस गली से जा रहे हैं या उस गली से जा रहे हैं, तो कहीं हमारे ऊपर आतंक ना हो। मतलब अपने ही देश में रहने में हमें डर है कि कहाँ से हमें कौन मार जाए, कहाँ से कौन हमारा रेप कर जाए। तो मतलब इतनी मतलब वो खतरनाक स्थिति पैदा हो रही है। तो आए दिन आपको पता ही है अंकिता के, निर्भया केस, कलकत्ता, उन्नाव, दिल्ली, उज्जैन, कहाँ-कहाँ पता नहीं कहाँ-कहाँ ये आए दिन मतलब केस हो रहे हैं, रेप केस, दुनिया भर के केस हैं। ठीक है? कहाँ-कहाँ से उनको घसीटते ले जा रहे हैं। मतलब ऐसी मानसिकता हो गई है लोगों की। तो इस मानसिकता को बदलिए आप लोग। ठीक है दोस्तों? मेरा कहने का सीधा-सीधा मतलब फंडा ये है, जियो और जीने दो। ये नहीं है कि गली पर कोई जा रहा है तो उसे आप मार दो, फेंक दो, रेप कर दो, ऐसा नहीं है। तो इसलिए आप सभी को आज कसम लेना है, प्रतिज्ञा करनी है कि अपनी देश की हिफाज़त हम करेंगे। जब आप ही ऐसा कर रहे हैं तो बाहर वाला क्या नहीं करेगा। ठीक है?
अगल अगल जो भी हमारे जो हैं तो वो क्या सोचेंगे। तो इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि 15 अगस्त मनाइए, और इस तरह मनाइए कि रात के अगर अंधेरे में भी हमारी बहू बेटियां जाएं तो अपने को मतलब स्वतंत्र महसूस करें कि टेंशन ना रहे कि कोई हमारे ऊपर अटैक करे। ठीक है, तो इसी के साथ जय देवभूमि उत्तराखंड, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।